अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी सेकंड क्लास है और सेकंड क्लास का आपको टॉपिक शो हो रहा है कंटूरिंग और ब्रॉन्जर, और उसके अलावा हम अंडरटोन को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि हम आज स्टडी करेंगे, कल भी आप लोगों को डिफरेंट फेस के नोट्स के थ्रू मैं आप लोगों को कंटूरिंग सिखाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले कंटूरिंग क्या होती है। ठीक है, कंटूरिंग का मकसद क्या होता है। कंटूरिंग का मकसद होता है कि किसी भी चीज़ को, ठीक है, कंटूरिंग में हम डार्क कलर यूज़ करते हैं। जब हमारा डार्क कलर यूज़ होता है तो उसका मकसद है कि हम उस चीज़ को दबा रहे हैं। ठीक है, स्कल्प करना। ठीक है, फेस को जब हम एक शेप दे रहे होते हैं, स्कल्प कर रहे होते हैं। ठीक है, यानी कि जो साइड हमें बड़ी लग रही होती है, छोटी लग रही होती है, छोटी तो नहीं बड़ी का हम बात करेंगे कि अगर हमारा हेड थोड़ा बड़ा है तो हम उसको कंटूर के थ्रू ठीक करते हैं। ठीक है, इट मीन्स कि जब हमने फेस को स्कल्प करना है तो हम कंटूरिंग का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन उसी मतलब मीनिंग में लोग अक्सर ब्राउन्जर को भी ले रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि कंटूरिंग क्या है और ब्राउन्जर क्या है। ठीक है, तो कंटूरिंग और ब्राउन्जर दो डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन जब तक हम अंडरटोन को स्टडी नहीं करेंगे हमें नहीं पता चलेगा कि कंटूरिंग क्या है और ब्राउन्जर क्या है। ठीक है, ओके, दोनों को हम स्कल्प करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन किसको हमने कहाँ यूज़ करना है जब हमें नहीं पता तो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक सही यूज़ हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंडरटोन में क्या होता है, आप एक हमारे पास होती है कूल। ठीक है, आप सबको कल कलर व्हील से मैंने आप लोगों को स्टडी करवाया था कि कूल जो है वो ब्लू से रिलेटेड कलर्स होते हैं, सो ब्लूइश। ठीक है, कूल ब्लूइश में आ जाएगी हमारी, और इसके बाद हमारे पास वार्म आएगी, वार्म। ठीक है, कल मैंने वार्म का बताया था आपको कि वार्म जो होगी वो येलो से रिलेटेड शेड्स होंगे। ठीक है, तो येलो ग्रीन जो शेड्स होंगे वो वार्म में आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद अगर न्यूट्रल, न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में ब्लू और ग्रीन। ठीक है, ब्लूइश और ग्रीनिश दोनों कलर्स ऐड हो जाएंगे, इनका मिक्सचर होगा ये। ठीक है, ब्लू और ग्रीन का ये न्यूट्रल हो जाएगा हमारे पास। और बहुत ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम स्किन अंडरटोन को जो है वो लाजमी स्टडी करें, ताकि फ़र्दर हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को समझने में हमारे लिए आसानी होगी। सो ये तीन हमारे पास अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है और नेचुरल है। जब हम बात करते हैं कलर्स की, तो कलर वाइट और डार्क होते हैं, लेकिन अंडरटोन्स जो होती हैं वो कूल होती हैं, वार्म या न्यूट्रल होती है। तो हम अपने अंडरटोन को स्टडी करते हैं कि ये क्या है। कूल अंडरटोन यानी कि जो ब्लूइश होगी। ठीक है, वार्म अंडरटोन और न्यूट्रल। ठीक है, अब हम समटाइम कहते हैं देखें, कूल या वार्म का मतलब ये हम कलर्स में यूज़ करते हैं ना। तो जब हम कहते हैं कि हमारा कलर कूल में है या वार्म में है तो हम इसको किस तरह से चेक करेंगे। हम बेसिकली अंडरटोन की बेस पर फाउंडेशन का सिलेक्शन करते हैं। हम इस बेस पर सिलेक्शन नहीं करते कि हम वाइट है, ओबियसली कलर्स तो उसमें भी होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमारी अंडरटोन क्या है, जो कि लोगों को पता ही नहीं होती। तो जब हम अंडरटोन को चेक करते हैं तो हम कहाँ से चेक करते हैं, अपनी वेन से। जब आप लोग बहुत ज़्यादा लाइट में जाके अपनी वेन चेक करेंगे तो अगर वेन्स आपको वैसे नॉर्मली ग्रीन ब्लू मिक्स भी लग रही होती है, लेकिन बहुत जब गौर से देखेंगे तो आइडिया हो जाएगा कि अगर जब यहाँ से जब वेन्स ग्रीन शो होगी तो इसका मकसद होगा कि वार्म अंडरटोन। ठीक है, जब यहाँ से हम अपनी अंडरटोन को खुद चेक करेंगे, सब स्टूडेंट्स ने अपनी अंडरटोन चेक करके मुझे लाजमी कमेंट में आंसर करना है। यहाँ से जब हमें ब्लू फील होगा तो वो होगी कूल अंडरटोन, यानी कि हम कूल अंडरटोन के हैं। ठीक है, और जब यहाँ से ब्लू फील होगा तो कूल, और जब यहाँ से ग्रीनिश फील होगी वेन्स, चेक इसको गौर से करना, ग्रीनिश फील होगी तो वार्म अंडरटोन, यानी कि हम वार्म अंडरटोन के। और नॉर्मली पाकिस्तानी जो कलर है वो मोस्टली वार्म अंडरटोन पर ही है। ठीक है, न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब ब्लू और ग्रीन का जब आपको मिक्सचर यहाँ से नज़र आएगा तो आपको पता चलेगा कि न्यूट्रल है अंडरटोन। ठीक है, ओके, ये नोट्स की हेल्प से मैं आप लोगों को एक बार फिर से डिफ़ाइन कर रही हूँ कि ये जो अंडरटोन है ये बेसिकली है क्या। ठीक है, हमारी स्किन की टोन होती हैं, एक होती है कूल अंडरटोन। ठीक है, ये जो फर्स्ट में जहाँ पर पेंसिल आप लोगों को शो हो रही है ये है कूल अंडरटोन। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है मेरे पास वो है न्यूट्रल। न्यूट्रल में आप लोग देखिए कि ग्रीन कलर भी है और ब्लू भी है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड जो है मेरे पास अब आ रहा है वार्म अंडरटोन। ठीक है, वार्म अंडरटोन, कूल अंडरटोन, इट डजेंट मीन कि आपका कलर वाइट है, ब्लैक है। ये अंडरटोन्स जो होती हैं ये आगे आप लोग को
हेल्प करेंगी फाउंडेशन के सिलेक्शन में। और कलर व्हील की क्लास में मैंने आप लोगों को कूल कलर्स, वार्म कलर्स, इसी तरह कूल अंडरटोन, वार्म अंडरटोन के बारे में भी बताया। और इंशाल्लाह एक से मेरी 4th क्लास होगी जो कलर से रिलेटेड होगी, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी फाउंडेशन सिलेक्शन भी पता चल जाएगी, कलर्स का भी पता चल जाएगा, कौन सा कलर किसके साथ यूज़ करना है वो तमाम डिटेल भी पता चल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप लोग देखें, यहाँ पर नीचे 2 हैंड है। ठीक है, एक 1 नंबर है, एक 2 नंबर है। ठीक है। अब आप लोगों ने अपनी वेन्स जब आप लोग चेक करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि आपकी कौन सी अंडरटोन है। और ये आप लोगों ने मुझे कमेंट में भी बताना है कि आप लोगों की अंडरटोन कौन सी है। उसके बाद आप लोगों को 2 हैंड नज़र आ रहे हैं, फर्स्ट वाला, एक सेकंड वाला। अब फर्स्ट जो हैंड है उसमें आप लोगों को ग्रे ब्लूइश शेड नज़र आ रहा है। ठीक है, वो अंडरटोन है। इसी तरह जो सेकंड हैंड है वो येलोइश है। इसके नीचे इन दोनों हैंड्स के साथ ही आप लोगों को नीचे जो इनके चार्ट दिए हुए हैं वो फाउंडेशन सिलेक्शन के लिए। बाकी इसकी कंप्लीट एक डिटेल क्लास भी मैं करवाऊंगी कि किस तरह से आप लोगों ने किस अंडरटोन पर क्या फाउंडेशन सेलेक्ट करनी है, सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया है, होपफुली आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि कूल अंडरटोन है, वार्म अंडरटोन है, न्यूट्रल है। उसके अलावा ब्लूइश जो है वो कूल से रिलेट कर रही है, और येलोइश जो है वो उससे वार्म से रिलेट जो है वो येलोइश जो है वो वार्म से रिलेट करिए। ठीक है। बाकी फाउंडेशन की सिलेक्शन कैसे होगी, कलर्स का किस तरह से यूज़ करना है, इसकी भी मेरी 3rd या 4th 5 क्लास मेरी इसकी है डिटेल में, सो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। अभी जो है वो कंटूरिंग और ब्राउन्सर की क्लास है, उस पर फोकस करना है। कूल वार्म का थोड़ा सा मुझे नीड थी कि मैं आप लोग को इसमें बताऊं, अदरवाइज़ मेरी एक 4-5 क्लास जो है वो इसमें डिटेल में है। ठीक है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं आना। अब हम कंटूरिंग और ब्राउन्सर की तरफ चलते हैं। अंडरटोन की बेस पर फाउंडेशन का सिलेक्शन होगा। इसी तरह से आज की टॉपिक जो है वो कंटूरिंग और ब्राउन्जर है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को अंडरटोन का कॉन्सेप्ट दे दिया है। जब हम कहते हैं कि हमें अंडरटोन का नहीं पता होता, नॉर्मली नहीं पता, ठीक है, तो ये आज आप लोग के लिए इंफॉर्मेटिव क्लास है। सारी क्लासेस इंशाल्लाह हमारी इंफॉर्मेटिव ही होंगी सबके लिए। सो अब आप लोगों ने अपनी अंडरटोन को चेक करना है। अब अंडरटोन, ठीक है, नॉर्मली हमारी वार्म अंडरटोन है, जो पाकिस्तानी की बात करें, जो गोरे होते हैं, अंग्रेज होते हैं, उनकी कूल होती है। ठीक है। और इसी तरह समटाइम न्यूट्रल भी हो जाती है। अब जब हम स्कल्प कर रहे हैं, ठीक है, अब हमारी वार्म अंडरटोन है। वार्म में आप लोगों को पता चल गया कि ग्रीनिश येलोइश कलर्स जो ऐड हो जाते हैं। ठीक है। और कूल का भी अब आप लोग को पता चल गया। ये चीज़ आप लोग को क्लियर होगी, कूल, वार्म और न्यूट्रल का पता चल गया। अब ब्राउन्जर जो है वो हमारे पास वार्म होता है। ठीक है। ब्राउन्जर, ये आप लोगों ने नोट्स बना लेने, जो चीज़ें आप लोगों को मैं बता रही हूँ ये बहुत इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए, आगे आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। ब्राउन्जर जो है वो वार्म है, और इसी तरह कॉन्टोर जो है वो कूल है। ठीक है। अब जो हम नॉर्मली ब्राउन्जर यूज़ नहीं करते, ब्राउन्जर यूज़ करने का मकसद होगा फेस के ऊपर वार्मथ को ऐड करना, हम वार्मथ को ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। और जब हमें टैनिंग चाहिए होती है, लाइक अंग्रेज जो है उनको थोड़ा टैन लुक पसंद है, तो टैनिंग जब हमने देनी होती है तो हम ब्राउन्जर की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम नहीं जाते हैं। ठीक है। हम कॉन्टोर की तरफ जाते हैं, कूल नॉर्मली। अब ब्राउन्जर और कॉन्टोर में डिफरेंस चेक करें। चलें, पहले ये एक पैलेट है। ठीक है, ये देखें। अब इसकी जो इस साइड पर है, यहाँ पर ये क्या है, कॉन्टोर है, यानी कि इसमें आप लोग को कहीं पे भी रेड का येलो का मिक्सचर नहीं नजर आएगा। ये ब्लूइश ग्रीनिश ग्रेइश साइड पर जा रही है। ठीक है। इसी तरह सेंटर में तो हाइलाइटर है, इसी तरह जो ये साइड है ये ब्राउन्जर है। अब आप लोग को इसमें वार्मथ लग रही होगी, रेड का मिक्सचर, येलो का मिक्सचर। ठीक है। इसमें वो शेड आ रहा होगा, तो वो जो है ब्राउन्जर है, और ये कूल जो है कॉन्टूर है। इसमें वाज़िह डिफरेंस आप लोग को मैंने दिखा दिया है, और स्क्रीन पर भी आप लोग को ये इसके नोट्स शो हो रहे हैं। कूल और वार्म का अब आप लोग को पता चल जाएगा, यानी कि अब आपको कॉन्टोर, कुछ स्टूडेंट्स, काफ़ी लोग जिनको मेकअप की नॉलेज नहीं है, उन्हें नहीं पता कि ब्राउन्जर क्या है, कॉन्टोर क्या है, हमने इसकी परचेजिंग किस तरह से करनी है। तो अब जो है आप लोग को कॉन्टोर और ब्राउन्जर की परचेजिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। कॉन्टोर में ब्लूइश कलर आएगा, क्योंकि कॉन्टोर जो है वो हमारे पास कूल है।
इसी तरह ब्राउज़र जो है वो हमारे पास वार्म में आ जाएगा, ठीक है। नॉर्मली हम ब्राउज़र को यूज़ नहीं करते, सम टाइम कोई एक दो लोग होंगे, 99% ब्राउज़र यूज़ हम पाकिस्तानी स्किन पर तो करते ही नहीं है, ठीक है। अगर हम बाहर मेकअप कर रहे हैं या फिर हमें थोड़ी सी नीड है, नीड के अकॉर्डिंग भी है, लेकिन अगर हम थोड़ी वार्मथ ऐड करना चाह रहे हैं तो फिर हम ब्राउज़र यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कंटूर और ब्राउज़र का भी आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब ये मेरे पास एक पैलेट है, ये है एनास्तासिया की, ठीक है। अब इसमें देखें, इसमें मेरे पास क्या है, ब्राउज़र, ठीक है। ये सब जो है ये तो हाइलाइटर है, उसके बाद ये सब ब्राउज़र है, ठीक है। ये आपकी ये ब्राउज़र कलर्स शेड्स जो है ये ब्राउज़र के हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को आज की इंफॉर्मेशन देने का यही मकसद था, ताकि आप लोगों को कंटूर और ब्राउज़र का डिफरेंस पता चल जाए। आज की क्लास में हम लोगों ने अंडरटोन्स को स्टडी किया, ब्राउज़र और कंटूर को देखा, और कंटूर का बेसिकली मकसद क्या होता है, स्कल्प करना। जब हम फेस को शेप देते हैं तो हम कंटूर को यूज़ करते हैं। ब्राउज़र बेसिकली हमारी स्किन को स्कल्प करने के साथ हमें ब्राउनिश जो डार्क लुक होता है ना, टैनिंग के लिए, जैसे अंग्रेज़ लोग हैं वो थोड़ा सा डार्क कलर पसंद करते हैं, तो अक्सर आप लोगों ने उनका मेकअप भी देखा होगा टैनिंग में होता है, तो वो ब्राउज़र का यूज़ होता है। अब अगर हमारी वार्म अंडरटोन है, ठीक है, अब वार्म अंडरटोन पे हम ब्राउज़र ऐड कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा वार्मथ हो जाएगी, तो हम इतना, और वैसे भी हम लोग इतना टैनिंग लुक हमें पसंद नहीं है, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा वाइटिश के साथ ही जा रहे होते हैं, तो हम कंटूर करते हैं, बेसिकली उसको स्कल्प कर देते हैं। इसका मतलब है कि हमने उस एरिया को दबा देना है, ठीक है, उसको थोड़ा छोटा, वो होगा तो नहीं छोटा लेकिन फील होगा। अब ये हमारे पास 9 शेप्स आ गई, ठीक है, जो कि हमारी फेस की नॉर्मली शेप्स पाई जाती हैं, लेकिन इनमें से अगर हम इन 4 शेप्स की कंटूरिंग का मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको सब फेस की कंटूरिंग सिखाऊंगी, यानी कि हर फेस पे, ठीक है। नॉर्मली ये 9 फेसेस हैं जो मैंने नोट्स में ऐड किए हैं, लेकिन अगर आप ये 4 फेस, स्क्वायर, राउंड, हार्ट एंड ओवल, इनकी कंटूरिंग अगर आप लोग सीख लेते हैं तो आप हर फेस को कंटूर कर लेंगे, ठीक है। ये 4 फेसेस की कंटूरिंग है जो कि मैं आप लोगों को नोट्स के थ्रू और प्रैक्टिकल दोनों के ज़रिए आप लोग को सिखाऊंगी। सो अब आप लोग को पता चल गया स्क्वायर, राउंड, हार्ट और ओवल, ठीक है। इसकी कल से हम इंशाल्लाह कंटूरिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोग को मैं बताऊंगी कि इन फेसेस की किस तरह से कंटूरिंग होगी। कल तो आप लोग को थ्योरी भी होगी और नोट्स के थ्रू मैं आप लोग को काम करवाऊंगी नेक्स्ट क्लास में कि किस तरह से आप लोगों ने कंटूरिंग करनी है, ठीक है। और ये 4 फेसेस की जब आप लोग को कंटूरिंग आ जाएगी तो इट मीन्स कि आप, ये आइडियल शेप है, ठीक है। इनकी इसकी कंटूरिंग को सीखने के बाद आप हर तरह की कंटूरिंग कर सकते हैं। कंटूरिंग जो है शेप के अकॉर्डिंग होती है, जैसे हाइलाइटर है उसका हमें हर फेस के डिफरेंट हाइलाइटर टेक्निक नहीं होगी, लेकिन कंटूरिंग की डिफरेंट कंटूरिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। सो 4 फेसेस की टेक्निक कल से हम इंशाल्लाह कंटूरिंग पर ही काम करेंगे, और आज की क्लास में अपनी एंड कर